हसीना हसीना कर रहा था बांग्लादेश। अडानी ने 500 मिलियन का बिल पकड़ा दिया। देखिए, वैसे तो भ्रष्टाचार में कई लोगों के नाम आ चुके हैं भारत के अंदर, लेकिन यहाँ पर बात आ रही है एक देश भारत को धमकी दे रहा है और वो है बांग्लादेश। बार बार वही रागलापन रहा है। हसीना को अगर भारत में रहना होगा तो शांत रहना होगा, नहीं तो उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाएगी। बाद में जब चीज़ें सामान्य होगा तो इवेंचुअली बांग्लादेश भारत से कहेगा कि हसीना को हमारे हवाले कर दीजिए। शेख हसीना बांग्लादेश में मास मर्डर की मुजरिम है और उनके खिलाफ मुकदमा बांग्लादेश में चलेगा। तो बांग्लादेश ने साफ साफ हसीना से कहा है इनडायरेक्टली भारत के माध्यम से कि अगर भारत में छुपे रहना है तो चुप रहना होगा। बांग्लादेश के खिलाफ भारत की ज़मीन से बोलकर आप अपने नुकसान, बांग्लादेश की छवि का नुकसान और भारत बांग्लादेश के बीच संबंधों का नुकसान बिल्कुल ना कीजिए, नहीं तो सही नहीं होगा। अब दोस्तों, तमाम तरीके की गिदर-बकिया की मऊ को कैंसिल करने का बार-बार जो फरमान जारी किया जा रहा था बांग्लादेश से, इन सब चीज़ों के बीच भारत ने भी 2-3 रख के दिए हैं ऐसे जवाब, जिससे बांग्लादेश अंदर तक हिल गया है। रिसेंटली अभी भारत की तरफ से जवाब देने का काम किया गया है अडानी पावर्स के दौरान। बांग्लादेश के लिए मुश्किलें बढ़ रही है। अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को एक फाइनल वार्निंग दे डाली है। अगर बांग्लादेश को झारखंड की गोदा पावर प्रोजेक्ट की बिजली सप्लाई चाहिए तो उसे पहले 500 मिलियन का उधार चुकाना होगा। अडानी ग्रुप ने साफ साफ कह दिया है कि पेमेंट ना करने का सिचुएशन अब और भी अनबेरेबल हो चुकी है और अगर तुरंत पेमेंट नहीं किया गया तो बिजली सप्लाई रोक सकती है। अब जरा समझते हैं गोदा पावर प्रोजेक्ट है क्या। गोदा पावर प्रोजेक्ट एक 1600 मेगावाट का कोल बेस्ड पावर प्लांट है जो झारखंड भारत में स्थित है। ये प्रोजेक्ट 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुए एक बड़े एग्रीमेंट का पार्ट था, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश टूर के दौरान साइन किया गया था। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि ये खास तौर पर बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करने के लिए ही बनाया गया था और 2023 में इसका ऑपरेशन शुरू हुआ, यानी इसने काम करना शुरू किया था। बांग्लादेश के साथ क्या चक्कर हो गया, वहाँ इंटरिम सरकार बन चुकी है। मोहम्मद यूनुस की नोबेल प्राइज पुरस्कार विजेता उनकी सरकार बन चुकी है, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत, एक इकोनॉमिक चैलेंज उनके सामने आन खड़ा है। बांग्लादेश की टोटल बिजली सप्लाई की देनदारी $3.7 बिलियन तक पहुंच चुकी है, जिसमें से अकेला अडानी पावर को 500 मिलियन का उधार चुकाना था। यूनुस की सरकार का कहना है कि सिचुएशन के लिए पिछले प्रशासन द्वारा की गई महंगाई और दूसरे की प्रकार की प्रॉब्लम्स जो है वो जिम्मेदार है, इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2015 में हुए इस पावर एग्रीमेंट का मकसद एनर्जी सेक्टर में कोऑपरेशन को बढ़ाना था, लेकिन अब जब बांग्लादेश पर 500 मिलियन की उधारी का बोझ बढ़ गया है तो इस एग्रीमेंट की शर्त विवाद की कारण बन चुकी है। क्रिटिक्स का कहना है कि भारत से कोल बेस्ड बिजली इंपोर्ट करना बांग्लादेश के लिए इकोनॉमिक तौर पर प्रॉफिटेबल नहीं है। अडानी पावर ने अब तक बांग्लादेश को बिजली सप्लाई जारी रखने का एश्योरेंस दिया है, विश्वास देता है, लेकिन साथ ही ये भी क्लियर कर दिया है कि वो मौजूदा सिचुएशन में अपना सप्लाई कमिटमेंट्स को करना अनवेरिएबल मतलब असहनीय समझता है। अगर बांग्लादेश ने जल्दी उधारी नहीं चुकाई तो बिजली सप्लाई रोक सकती है। अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश गवर्नमेंट को चेतावनी दी है कि वो उनकी उधारी अब इतनी बढ़ चुकी है, अपने लेंडर्स और सप्लायर्स के प्रति अपनी कमिटमेंट्स को निभाना मुश्किल हो रहा है, काम करना मुश्किल हो रहा है। अडानी पावर्स को बांग्लादेश के लिए भारत सरकार ने हाल ही में अपनी पावर एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव किया गया है, जिसमें अब पावर एक्सपोर्टर्स को इंडियन मार्केट में भी अपनी बिजली बेचने की परमिशन मिल चुकी है। इससे अडानी ग्रुप के पास बांग्लादेश पर प्रेशर बनाने के लिए एक नया तरीका मिल चुका है, क्योंकि वो बांग्लादेश से अपनी बिजली वापस भारत में भी बेच सकते हैं। हालांकि अडानी ग्रुप ने ये क्लियर कर दिया है कि वो फिलहाल अपनी पावर सप्लाई बांग्लादेश से हटाने की प्लानिंग नहीं कर रहा है। यूनिस की सरकार ने पहले से ही कई एग्रीमेंट्स को रिव्यू करने की फैसला लिया है, इसमें भारत और चाइना के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स भी शामिल है। इसका पर्पस ये इंश्योर करना है कि फ्यूचर में किए जाने वाले एग्रीमेंट्स ट्रांसपेरेंट और इकोनॉमिक तौर पर बेनिफिशियल हो, फायदेमंद हो। बांग्लादेश की सरकार ने यह भी सिग्नल दिया है कि वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहेंगे, लेकिन साथ ही किसी भी ऐसी एग्रीमेंट को ख़त्म करने के झिझके के नहीं जो उसके लिए यानी बांग्लादेश के लिए बेनिफिशियल या फ़ायदेमंद ना हो। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत को कुछ सामान, कुछ गुड्स, कुछ माल जैसे कि फिश एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, जिससे दोनों देश
के बीच तनाव बढ़ चुका है। ये कदम बांग्लादेश की नए सरकार की तरफ से आ रहा है, जो अडानी ग्रुप के साथ चल रहे पावर डिस्प्यूट के बीच और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बन गया है। इस कदम से ये क्लियर हो गया है कि दोनों देश के बीच ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशंस, कूटनीतिक रिलेशंस भी खटास आ रही है। गोदा प्रोजेक्ट की महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये भारत के लिए को पावर करने का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। ये प्रोजेक्ट भारत और बांग्लादेश के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन को ठीक है, लेकिन मौजूदा फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण इसकी स्टेबिलिटी, इसकी स्थिरता खतरे में पड़ गए हैं। अगर बांग्लादेश अपनी उधारी को लेकर कदम नहीं उठाता, इससे न सिर्फ पावर सप्लाई में बाधा आ सकती है, बल्कि दोनों देशों के बीच के रिश्ते भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इस सिचुएशन का क्या नतीजा होगा, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। फिलहाल बांग्लादेश और अडानी ग्रुप के बीच बातचीत जारी है और सबकी नज़रें इस बात पर टिकी है कि बांग्लादेश क्या अपनी उधारी चुका पाएगा या नहीं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से कि वर्ल्ड बैंक से फाइनेंशियल हेल्प हासिल करने की कोशिश कर रही बांग्लादेश की सरकार, लेकिन उसके लिए इंडिया अभी भी बनी और बड़ी हुई है। क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या अडानी बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते बनाए रखेगा या फिर अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की रक्षा के लिए कुछ कठोर कदम उठाएगा? बांग्लादेश सरकार अडानी की मांगों की मानने के लिए तैयार होगा या फिर वो अपनी पॉलिसी में बदलाव करेगी? ये सब देखना बाकी है, लेकिन सबसे बड़ा मसला भारत के लिए अभी भी वही है, जो हिंदू की स्थिति बांग्लादेश में जो बनी हुई है वो अपनी सही नहीं है दोस्तों। और इस पर से बांग्लादेश की तरफ से जो कार्रवाई जा रही है, उसे अगर कम माने तो भी सही नहीं है। हाल ही में कई सारे खबर आ रही है, हिंदुओं की प्रोफाइलिंग की जा रही है, बड़े पदों पर बैठे हिंदुओं को नाम मंगवाए जा रहे हैं और फिर उनके साथ फिर जो भी करना चाहे बांग्लादेश की सरकार कर सकती है। पर दोस्तों देखिए, स्थिति जो भी हो बनी है, बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है भारत का। अब तक हसीना की सरकार जब तक थी बांग्लादेश में, तब तक कि भारत बांग्लादेश आपस में अच्छे संबंध बनाकर हुए थे। देश उन चुनिंदा देशों में से था जिसके साथ भारत के अच्छे संबंध थे, व्यापारिक और ऐसे भी। लेकिन जब से वहां पर तख्ता पलट हुआ है, तब से ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश जो है वो ईस्ट पाकिस्तान बन चुका है। और आप समझ सकते हैं एक पाकिस्तान को झेलना कितना तकलीफदायक है। दूसरा पाकिस्तान भी अगर हमारे पड़ोस में बन गए तो इससे दिक्कतें बढ़ेगी, कम नहीं होगी। वैसे आपको बता दें, भारत ने इस पूरे मसले पर पैनी नज़र बनाए हुए है। अगर नहीं बनाई होती तो शेख हसीना को किसी दूसरी देश जाने की सलाह दे दिया होती, लेकिन फिर भी शेख हसीना को भारत ने अपने देश के अंदर पनाह देकर रखी है कि अपने आप एक बहुत बड़ा संदेश है बांग्लादेश के लिए भी कि बांग्लादेश ने कोई गलत हरकत की तो भारत एक्शन ले सकता है। अगर ये अफवाहें उड़ सकती है कि अमेरिका या कोई और देश उसने घुस करके बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट कर आया है, तो भारत भी एक क्षमता रखता है दोस्तों। भारत चाहे तो पड़ोसी देश के अंदर भी तख्ता पलट कर सकता है। आपको अगर यकीन ना हो तो इतिहास की किताबों में ज़रा सर्च मार लीजिए। श्रीलंका में एक बार ऐसा किया गया था, भारत वो दोहरा सकता है बांग्लादेश के साथ। और भारत के पास ना सिर्फ संसाधन मौजूद है, बल्कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी भी है और दुनिया भर का सपोर्ट भी है। भले बांग्लादेश जो इस वक्त अकेला छूटा शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को अलग थलग कर दिया गया हो, लेकिन फिर भी भारत की एंट्री अगर बांग्लादेश में होती है तो दुनिया की कोई ताकत बांग्लादेश की सरकार को पलटने से नहीं रोक पाएगी। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।